आगे। तो आगे क्या है अब? आगे यहाँ लिखा है पंक्ति पर वदकार कठोर निंद्य नहीं वयन उचारे। सत्यानुव्रत की चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। क्या लिखा है यहाँ पे कि सत्यानुव्रत का धारी पर वधकार वचन नहीं बोलता, कठोर वचन नहीं बोलता और निंद्य वचन नहीं बोलता। ऐसे 3 प्रकार के वचन लिखे हैं, जो हिंसा के हैं, जो निंद्य हैं और जो कठोर, 3 वचन लिखे हैं यहाँ पे। ऐसे वचन नहीं बोलता, यदि बोलता है तो उसके सत्यानुव्रत नहीं है, सत्यानुव्रत का धारी इस प्रकार से वचन। तो इसमें अपन समझते हैं कि करके क्या है, ये तो अपन विषय कर लिया था। हाँ, तो देखो अब क्या है, पहले अपन समझते, पहले समझा ना हिंसा क्या होती है, तो आज समझे झूठ क्या होता है। तो झूठ क्या होता है? हाँ, तो झूठ 4 प्रकार का देखो लिखा है शास्त्र में, 4 प्रकार से झूठ की व्याख्या करते हैं यहाँ पे। एक सेकेंड, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। झूठ के 4 प्रकार अलग अलग प्रकार से मिलेगा भाई, अपने अपने जो लिखे हैं यहाँ पे अपने उस प्रकार से। तो झूठ कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का। पहला प्रकार झूठ का, पहला क्या है? विद्यमान का निषेध करना। विद्यमान का निषेध करना यह झूठ है। निषेध करना, वचनों से इस प्रकार से निषेध कर देना। मतलब क्या है? आत्मा होती है लेकिन निषेध कर देना कि आत्मा का अस्तित्व, किसने देखा आत्मा होती है? किसने देखा भगवान है? किसने देखा है कि आत्मा में सुख है? इस प्रकार से जो है उसका निषेध कर देना। किसने देखा मोक्ष होता है? किसने देखा स्वर्ग नरक होता है? कर्म होते हैं, कार्मण शरीर होता है। मुनिराज इस प्रकार 3 के साथ चौकड़ी के अभाव रूप होते हैं। और पंचम काल में मुनिराज होते हैं, इसका निषेध कर देना तो ये विद्यमान का निषेध करना है, क्योंकि पंचम काल में मुनिराज होते हैं लेकिन निषेध करते तो विद्यमान का निषेध हो गया, ये तो झूठ हो गया ये वचन। ठीक है। दूसरा प्रकार का झूठ, दूसरे प्रकार का क्या है? अविद्यमान को प्रकट करना। अविद्यमान मतलब जो है ही नहीं, उसको बतलाना कि ये है। मतलब क्या? मतलब बताओ, उदाहरण बताओ आप। मतलब क्या अविद्यमान को प्रकट कैसे किया जाता है? हाँ, मैं शरीर हूँ। नहीं, ऐसा ऐसा तो क्या है, तो बोलने के लिए बोला जा सकता ना, मैं शरीर हूँ अनुपचरित असद्बुद्ध विहार ऐसे। हाँ, ये तो बोला जा सकता है अनुपचरित असद्बुद्ध विहार से कि मैं शरीर हूँ। लेकिन ऐसा बोलें कि इंद्रियों में सुख है, तो ये नहीं बोल पाएंगे अनुपचरित असद्बुद्ध विहार से। इंद्रियों में सुख है, विषयों में सुख होता है। सुख जो है पर का स्वभाव है। हम्म और वो नए लगा के आप बोल दो भले कि मैं पर पदार्थों का कर्ता ज्ञाता भोक्ता हूँ उपचरित सद्बुद्ध विहार ऐसे, लेकिन वो साक्षात प्रत्यक्ष बोले ऐसा कि मैं ही करता हूँ, तो ये झूठ हो जाएगा। तो जो है ही नहीं उसको प्रकट करना, ये हो जाएगा अविद्यमान का। अविद्यमान को प्रकट करना, जैसे कोई भगवान है ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकार के, जो कि बैकुंठ में बैठे हैं, कैलाश में बैठे हैं, चतुर्मुख हैं इस प्रकार से, तो ये विद्यमान का जो है ही नहीं प्रकटीकरण है, ये झूठ है। ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा बोलना ऐसा होता ही है, झूठ। ठीक है। दूसरे प्रकार का हो गया। तीसरे प्रकार का झूठ, हाँ, विद्यमान में अविद्यमान को मिलाकर प्रकट करना। मतलब क्या है कि अब सोने का सिक्का चलाना है ना, तो अपने को थोड़ा सा मतलब खोटा सिक्का चलाना है, तो थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि माल असली है, तो थोड़ी सी असली की मिलावट करना, पूरा नकली चला देना। जैसे काली मिर्ची में पपीते के बीज है, तो पपीते के बीज तो दिखा सकते, थोड़ी सी काली मिर्ची मिला दो उसमें, और देखो काली मिर्ची तो है ही है, और काली मिर्ची दिखा के पपीते के बीज भेज देना। ये विद्यमान में अविद्यमान को मिलाकर प्रकट करना, इस प्रकार का झूठ है ये। तो किस प्रकार का झूठ है कि हाँ आत्मा हाँ होती है ना, आत्मा होती है, लेकिन आत्मा सर्वथा नित्य ही है। आत्मा सर्वथा नित्य ही है, इस प्रकार से सर्वथा ही लगा देना उसमें। तो विद्यमान में अविद्यमान को मिलाकर प्रकट कर दिया। भगवान होते हैं ना, लेकिन भगवान कर्ता होते हैं, भगवान पर पदार्थों के कर्ता है, भगवान रागी होते हैं। तो भगवान होते हैं ये तो विद्यमान है, लेकिन वो अविद्यमान जो था कि भगवान रागी होते हैं, भगवान अल्पज्ञ होते हैं, भगवान स्वर्ग में निवास करते हैं। तो विद्यमान में अविद्यमान को मिलाकर प्रकट कर देना, ये तीसरे प्रकार का झूठ है। और चौथे प्रकार का झूठ पंडित जी ने लिखा है यहाँ पे। क्या लिखा है यहाँ पे? परवधकार। परवधकार निंद्य, पर निंद्य लिख रहे हैं पहले, उन्होंने कठोर लिखा पहले, निंद्य और कठोर वचन कहना। अब ये कैसा झूठ है?
तो ऊपर के झूठ तो झूठ है, समझ में आ रहा है अपने को, है ना? स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट को नलीफाई कर देना, वो तो ऊपर 3 प्रकार के झूठ हो गए। लेकिन नीचे जो है ना, यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट की बात नहीं है। यहाँ पे बात क्या है? हिंसा की बात है। यहाँ पे बात क्या है? पर जीवों के परिणामों को संश्लेषित करने की बात है चौथी लाइन में। तो ये जो सत्यानुव्रत का धारी है, इसके ये पर्वतकार कठोर निंद्य वचन नहीं, वही अनुसार ऐसा लिखा है, तो इसके पर्वतकार कठोर और निंद्य वचनों का त्याग होता है। तो इसका क्या मतलब है कि इसका ये मतलब है कि ऐसे वचन जो कि पर्वतकार हैं, अब भले ही वो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, ये कल उदाहरण दिया था ना, कि जैसे किसी ने पूछा अपने से, कोई वध करने जा रहा हो, अपन बता दे रास्ता कि यहाँ चले जा, वध वध कर लेना जा, तो वो भले ही वो स्टेटमेंट कि हमने सही रास्ता बताया, उसको हमने कहा झूठ बोला, जा ही रहा था, हमने तो हेल्प करी ऊपर, लेकिन ये पर्वतकार के वचन थे। इस प्रकार के वचन कहना यह झूठ है। आप बोलोगे झूठ कैसे है? हाँ, दूसरे की निंदा करना, भले ही वो हो ऐसा, लेकिन फिर भी उसकी निंदा करना, पीठ पीछे उसकी निंदा करना, ये झूठ है। और ऐसे वचन जो कि उसको, जो किसी को भी प्रिय ना लगे, उसको तो प्रिय लगे ही नहीं, बाकी किसी को भी प्रिय, जो कठोर कठोर है, कर्कश है, ऐसे वचन, भले वो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट ही क्यों ना हो। जैसे कल बताया था गंजे को गंजा कहना, तो कोई बोले कहाँ झूठ है, ये गंजे को गंजा ही तो कह रहे हैं, लेकिन ये उसको अप्रिय लगता है, कठोर लगता है, इसलिए ये वचन झूठ हैं। तो क्या है फिर चौथे नंबर में? ऐसे वचन जो कि हिंसा के हैं, परवदकार है, कर्कश है, कठोर है, अप्रिय हैं, पर निंदा के हैं, गाली हैं, चुगली हैं, और कैसे हैं जो कि ऐसा ऐसे वचन जो कि ईर्ष्या फैलाते हैं, ऐसे वचन जो कि समाज में विसंवाद फैलाते हैं, जो कि राष्ट्र को क्षति पहुंचाते हैं, जो कि किसी ऐसे वचन बोलना जिससे किसी की आजीविका चली जाए, किसी के अहित हो जाए, ऐसे वचन बोलना जिससे वह धर्म से विमुख हो जाए, ऐसे वचन बोलना जिससे मुनिराजों के चर्या का अनुगुहन हो जाए, साधर्मियों की चर्या का अनुगुहन हो जाए, ऐसे वचन बोलना, यह वचन सत्य होने पर भी असत्य ही है। ये ध्यान रखना, लिख लो, ये सत्य होने पर भी असत्य है। भले ही स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट हो, भले ही आपने देखा हो कि हाँ वो ऐसा ही है, लेकिन फिर भी उसका प्रकटीकरण किया जाए, उसका बताया जाए, उसको बताया जाए, तो ऐसे वचन जो हैं ये असत्य की संज्ञा पाते हैं, सत्य नहीं है, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे। बताओ हम क्या, और हम हमारा जीवन किसमें जा रहा है? पर्वतकार। देखो इसमें क्या है, एक एक चीज लगा ना, जैसे उदाहरण के लिए अपन एक ज्यादा नहीं रहेंगे, सब एक एक की विवेचना तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसे उदाहरण के लिए किसी को शिक्षा देना, शिक्षा देना मतलब क्या, कि उस जगह पे चले जा, किस जगह पे, एक तो अजीत कोई टूरिस्ट स्पॉट का नाम दिया, वहां जाएगा तो खूब मजा आएगा तेरे को, इस प्रकार के वचन कहना। मतलब क्या है, विषयों में धकेलने के वचन कहे गए ना। मतलब क्या कहा गया है, उसको प्रेरणा दी गई है कि विषयों में सुख होता है। तो बताओ अब विषयों में सुख होता है कि नहीं होता? विषयों में सुख होता नहीं है। अविद्यमान का प्रकटीकरण हो गया ना, विषयों में सुख होता है, अविद्यमान का प्रकटीकरण हो गया। तो विषयों में को, विषयों को भोगने की, किसी स्थान पे जाने की, खाना इस प्रकार से खाने की, हाँ, जिसपे भोग, मतलब भोग की अपेक्षा कर रहा है यहाँ पे, हाँ, शरीर चलाने की अपेक्षा नहीं है, भोग की अपेक्षा खाना खाने की, ये इस प्रकार से उपदेश देना, यह वचन सत्य होने पर भी, कि भैया सत्य तो है, हमने क्या करा उसमें, गलत क्या कहा, अच्छी जगह है, वहां पे ऐसा होता ही है, वहाँ पैराशूट पैराग्लाइडिंग वगैरह वगैरह जो भी सब होती है, हमने गलत क्या बोला, लेकिन उसको विषयों में धकेला गया है। ऐसे वचन सत्य होने पर भी असत्य ही है। किसी को धर्म देव शास्त्र गुरु से विमुख कर दे, ऐसे वचन कि भाई क्या अभी से तुम धर्म से जुड़े हुए हो, क्या तुम अभी से अभिषेक, क्या तुम्हारे तो बाकी दुनिया तो करती नहीं है, तुम अकेले ही पैदा हुए हो, तुम्हारे तुम्हारे को सब पता है, बाकी इतने भी लोग हैं, हाँ, 50 लाख, मतलब 6 अरब माइनस 50 लाख, जितना जो भी वो सब क्या मूर्ख हैं? तुम अकेले ही जेनी जो है समझदार हो गए 50 लाख। इस प्रकार से किसी को प्रेरणा देना, धर्म से विमुख कर देना, कोई मंदिर जाता हो तो मंदिर से विमुख कर देना, कोई शास्त्र स्वाध्याय करता है शास्त्र स्वाध्याय से, कोई मुनिराजों की आहारचर्या कराता है, विहार कराता है, निहार कराता है, उससे उसको विमुख कर देना, कोई धर्म से जुड़ा हुआ हो उसको उससे विमुख कर देना, ऐसा उपदेश देना जो जिससे कि वो धर्म से चलायमान हो जाए। ऐसे वचन सत्य होने पर भी असत्य ही, भले आप कितने उपदेश दो उसको, मतलब इस प्रकार से कि भाई ये
बाकी चीजें भी करना चाहिए, ये करना चाहिए, भले आपको ठीक लगती हो वो, लेकिन फिर भी चूंकि वो धर्म से, क्योंकि धर्म ही तो सच्चा है ना, धर्म के अलावा सच्चाई कहाँ मिलेगी, केवल ज्ञान के अलावा सच्चाई कहाँ मिलेगी संसार में। सर्वज्ञता और वीतरागता के अलावा अपन ने देखा था ना, झूठ बोलने के दो ही कारण हैं, क्या है, अल्पज्ञता और सराहता। कोई सत्य की बात चल रही है ना यहाँ पे, इसलिए अपन कह रहे हैं यहाँ पे वापस से वो प्रसंग ले रहे हैं वापस से, कि झूठ बोलने के दो कारण थे, क्या थे, सराहता और अल्पज्ञता। और जो भगवान हैं वो वीतरागी और सर्वज्ञ हैं, इसलिए उनके झूठ बोलने के कारणों का ही नाश हो गया है, इसलिए उनके वचन सत्य ही होते हैं। इसलिए जिनवाणी के अलावा सत्य कहीं मिलेगा नहीं, और लेकिन जीव को जिनवाणी को छोड़कर कहीं और धकेला जाए, इसका मतलब उसको असत्य बोला गया है कि तेरे को यहाँ सुख मिलेगा, उदाहरण के लिए यहाँ चले जा, ऐसा कर ले, मतलब धर्म से जुड़ा हुआ था, वहां सत्य का पोषण कर रहा था, अब धर्म से विमुख कर दिया तो सत्य से हटाया और असत्य में लगाया, इसलिए ऐसे वचन असत्य ही हैं। और ये तो अपन ने बात करी इसकी, और कैसे वचन हैं, परवतकार। परवतकार मतलब क्या है, कि किसी की हिंसा हो जाए, उसे किसी से करना करवाना, इस प्रकार के वचन बोलना, जिससे कि झगड़ा हो जाए, दो लोगों में लड़ाई हो जाए, या इस प्रकार के वचन बोलना जिससे कि समाज में विसंवाद हो, ईर्ष्या हो, ग्लानि हो, पंथवाद हो, पंथवाद का जहर फैलने लगे, इस प्रकार के वचन कहना, यह सब सत्य होने पर भी असत्य ही है। इसलिए क्या है कि हमको ध्यान रखना है, पंथवाद के चक्कर में नहीं पड़ना है, ऐसा कि समाज में ही टुकड़े होने लगे, देश के टुकड़े होने लगे, धर्म के नाम पे लोग, पंथ के नाम पे लोग, गुरुओं के नाम पे लोग अपने अलग अलग मंदिर बना लें, इस प्रकार के वचन कहना सत्यानुव्रति नहीं करता है। इस प्रकार के वचन यदि करता है तो उसके अतिचार है, फिर इस प्रकार से उसके ऐसे वचन नहीं पाए जाते हैं। और कैसे वचन नहीं पाए जाते, तो निंदा के वचन। निंदा के वचन मतलब क्या, कि दूसरे की निंदा करना, बस निंदा नाम का रस है ना, एक बहुत सारे रस होते हैं ना, ऐसे ऐसे एक निंदा नाम का रस है, दूसरे की पीठ के पीछे उसके बारे में भला बुरा बोलना, कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। अपन ने इसकी चर्चा अलग से की थी, कहाँ पे की थी इसकी चर्चा, अपन ने अलग से, इसकी चर्चा अपन ने अलग से की थी तीसरी ढाल में। तो निंदा के वचन क्यों नहीं बोलना, भैया देखो, आत्म प्रशंसा पर निंदा से नीच गोत का आश्रय तो होता ही होता है, हाँ ये तो उसको पता ही है ना, सम्यक दृष्टि है वो। और निंदा के वचन बोल रहे हैं हम पीठ के पीछे किसी की, तो इसका मतलब ये है, कोई जैसे कोई दूसरा किसी तीसरे की निंदा कर रहा है हमारे हमारे सामने, तो इसका मतलब ये है कि हमारी निंदा भी उसके सामने करेगा ही करेगा, क्योंकि उसका तो काम ही यही है। कोई वो तो उसको तो पॉइंट चाहिए रहता है बोलने के लिए, आप कितनी अच्छा करो, वो तो निंदा, यदि वो निंदा में रस लेता है तो निंदा का रस लेगा ही लेगा। इसलिए क्या है, हम कम से कम सहभागी ना बने, अपने सामने कोई निंदा करेगा तो अपन क्या करें, नहीं पर वहां से अपनी दृष्टि उपयोग हटा ले, अपन दूसरा टॉपिक छेड़े अपन, हाँ, या तो फिर ये बोले कि भैया वो उसकी परिस्थितियां होगी इसलिए उसने ऐसा किया होगा, अपन होते शायद अपन भी ऐसे ही करते, क्या करने, नहीं तो हम दूसरा कोई दूसरे की निंदा करे अपने सामने, तो अपने को क्या करना चाहिए, अपने को हाँ में हाँ नहीं मिलाना चाहिए अपने को निंदा, और ऐसा नहीं कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, वो ऐसा भी करता है साथ में, उसने ऐसा ही किया था, ऐसा ही है वो, ऐसे निंदा के वचन है, निंदा के वचन। तो एक तो निंदा के वचन होगा, दूसरे निंद्य वचन। निंद्य वचन मतलब कैसे, गाली के, भंड वचन, ऐसे वचन सज्जनों द्वारा नहीं बोले जाते हैं। और कैसे वचन, कठोर वचन, कर्कश वचन, मर्म छेदी, हृदय छेदी, किसी के अपमान कर दे कोई वचन, इस प्रकार के कठोर वचन सत्यानुव्रत का धारी नहीं करता है। इस प्रकार से ये सत्यानुव्रत है। कैसा कैसे रहते हैं उसके वचन, ये तो नहीं होते हैं, तो होते कैसे हैं, हाँ ये देखें अपन कैसे होते हैं, भी ऐसे वचन होते हैं कि उसका कैसे होते हैं, लिखे अपन यहाँ पे, एक जैन श्रावक किस प्रकार के वचन बोलता है, भले सत्यानुव्रत का धारी हो या नहीं हो, लेकिन एक जैन व्यक्ति है तो कैसे वचन बोलता है, उसके वचन हित होते हैं, मित होते हैं और प्रिय होते हैं। हित मित प्रिय वचन, मीठो मीठो बोल थारो कई लागे, कई लागे थारो कई लागे, मीठो मीठो बोल थारो, कैसे बोलता है वो, हित हित के, हित होना चाहिए भाई। भाई ऐसे वचन देखो, अपन हम बैठेंगे ना तो बहुत सारी चर्चा होगी ना, तो अपन कैसी चर्चा करना चाहिए, भाई जिससे कोई प्रयोजन की सिद्धि हो, या तो अर्थ के प्रयोजन की सिद्धि हो या धर्म के प्रयोजन की सिद्धि हो। अब ना अर्थ के प्रयोजन की सिद्धि है ना धर्म के प्रयोजन की सिद्धि है, तो इसका मतलब क्या है, टाइम वेस्ट हो रहा है,
टाइम वेस्ट हो रहा है, बहुमूल्य समय है निंदा में, फालतू की बातों में, अनध्यवसाय में और अनर्थ दंड में। अनर्थ दंड क्या होता है ये भी आगे आएगा इसमें। अनर्थ दंड में वेस्ट हो रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए भाई, हित के वचन की, भाई सामने वाले का हित हो या हमारा हित हो, कोई बात तो सत्य है ना किसी चीज की। सामने वाले का हित कैसे होगा, उसका स्थितिकरण करके होगा। उसका स्थितिकरण करना ही हमारा स्थितिकरण है भाई। हम बात करें तो कैसी बात करें कि भाई ये क्या चल रहा है स्वाध्याय में, हाँ ये बात करेंगे तो उसका हित होगा। मंदिर जा रहे हो कि नहीं, अभिषेक में क्यों नहीं आ रहे हो, पूजा में स्वाध्याय में क्यों नहीं आ रहे हो, कहाँ कितना पड़ा, वहां शिविर लग रहा है वहां गए कि नहीं, कोई ऐसी बातें करें तो वो उसके लिए हितकारी है, सामने वाले के लिए हाँ ये उसके लिए हितकारी था। और नहीं तो भाई किसी की आजीविका नहीं है तो आजीविका की बारे में बात करें जिससे उसका हित होता हो। ऐसे हित के वचन कहता है, अहित हो जाए उसका ऐसे वचन नहीं करता है। और कैसे मित वचन जो मीठे लगे, जो जो कि मित्रता बढ़ाए, जो कि शत्रुता ना बढ़ाए, ऐसे मित्रता वाले वचन। और प्रिय वचन जो कि प्रिय लगे भले ही। तो प्रिय लगे मतलब क्या है, प्रिय लगे मतलब ऐसा वचन नहीं कि जैसे क्या है कि काले को काला बोल देना, भले स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है लेकिन प्रिय नहीं लगते ये वचन, सुनने में कर्कश लगते हैं। तो ऐसे वचन नहीं बोला जाता है। किसके द्वारा, जैन श्रावक के द्वारा ऐसे वचन नहीं बोले जाते हैं। इस प्रकार से ये सत्यानुव्रत है। अब आप देखो यहाँ पे कि जो पाप की बात करी थी ना हमने, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इसमें मूल पाप तो हिंसा ही है। कैसे हिंसा है, क्योंकि पर के परिणामों को संश्लेषित करना ये हिंसा है। तो परवधकार, कठोर, निंद्य ऐसे वचन करना, बोलना, इससे क्या हुआ, पर के परिणाम संश्लेषित हुए हैं। पर के परिणाम को संश्लेषित करना हिंसा है। इसलिए असत्य बोलना भी हिंसा का ही एक प्रकार है। पांचों पाप, भाई पांचों जो हिंसा है उसमें पांचों पाप गर्भित हो जाते हैं। इसलिए हिंसा का त्याग करना ही तो धर्म है। अहिंसा परमो धर्म, इसलिए कहा था अहिंसा परमो धर्म। हिंसा ही सबसे बड़ा पाप है। हिंसा से ही बड़ा पाप है। हालांकि वो कहते हैं भैया हिंसा से भी, हिंसा क्यों हो रही है, तो वो लोभ के कारण हो रही है। तो लोभ पाप का बाप है। और लोभ क्यों है, चारित्र मोहनी के कारण है। तो मोहनी पाप का दादा है। सुना होगा ना आपने, मोह जो है, मोह ले लेंगे अपन को, मिथ्या तो मत लेना, मिथ्या क्योंकि सम्यक दृष्टि की बात चल रही है ना। अब लोभ है, चारित्र मोहनी सबसे एंड में जाएगा और 10वें स्थान के अंत में। तो मोह जो है, या पूरा मोहनी भी ले सकते हो आप, वो पाप का दादा है, मोहनी नाम की प्रकृति, जिसमें मिथ्यात्व भी है। मिथ्यात्व पाप का दादा है, लोभ पाप का बाप है, और हिंसा में सारे पांच पाप आ गए हैं। तो इसलिए अपन जितने भी देखेंगे ना, अभी हिंसा, झूठ, चोरी भी देखेंगे तो उसमें भी यही आएगा कि भाई इसमें भी परिणाम संश्लेषित हुए हैं। कुशील में भी यही आएगा, परिग्रह में भी यही आएगा, सब में यही आने वाला है। तो मूल जो है वो, इसलिए क्या है, हम अहिंसा परमो धर्म ऐसा कहते हैं। इस प्रकार से सत्यानुव्रत हुआ, बस हो गया सत्यानुव्रत। तो क्या करना है अब, करना क्या, एक्शनेबल क्या है कि भाई ऐसे वचन बोलना है जो कि कर्कश ना हो, निंदा के ना हो, जिससे उसका हित होता हो। आप थोड़ा मन क्या है सोच के बोलेंगे क्या बोल रहे हैं हम, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, हम क्यों किसी की टांग खींच रहे हैं, क्यों अपना बड़प्पन साबित करने के लिए, अपने आप को बड़ा बताने के लिए कुछ ऐसी चीज बोल रहे हैं जिससे कि दूसरा छोटा साबित हो। क्यों हम कि हमारे पास ये है, हाँ क्या है, तो कुछ नहीं है, ये सम्यक ज्ञान है तो है, नहीं तो कुछ नहीं है। और एक्चुअली जो इस प्रकार से निंदा के वचन बोलता है ना, एक बार पहले ही बताया था कि जो निंदा के वचन बोलता है ना, वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर रहा है कि हमें कुछ नहीं आता, हमको तो इसी में हमको इतने आता है, हमारा इतने ज्ञान है, हमने कुछ नहीं सीखा संसार में। ये इसका प्रदर्शन कर रहा है वो। एक बार पहले बताया था ना कि जैसे मोर जब नाच रहा होता है ना, तो मोर को ऐसा लगता है कि वो अपनी कलाएं दिखा रहा है, लेकिन असल में क्या होता है, वो नग्न हो रहा होता है। उसके जो पर है वो शरीर से ऊपर चले गए हैं, पीछे से नंगा हो गया है वो, उसको नहीं पता है वो हो गया है। वो तो जो पीछे देख रहा है उसको पता है कि तो नंगा हो गया है, लेकिन तो मोर को लगता है अपनी कला दिखा रहा हूँ। इसी प्रकार कोई किसी की निंदा कर रहा है तो वास्तव में वो तो उसकी ज्ञान की नग्नता का परिचय दे रहा है कि हमको तो यही सीखा, हमने यही आता है, हमारे मम्मी पापा ने हमको यही सिखाया, पीठ पीछे निंदा करना। तो अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर रहा है जैसे वो, लेकिन वास्तव में तो वो हो कर ही रहा है, लेकिन उसको क्या लगता है कि मैं तुमने कितना बढ़िया अपना बड़प्पन साबित कर रहा हूँ मैं, कि मुझे कितना आता है, सामने वाले कुछ नहीं आता मेरे आगे। तो ये निंदा से बचना है हमें। निंदा नाम का जो रस है,
इसमें हमको शामिल नहीं होना है। कोई करे भी तो अपन कान बंद कर ले अपने कि हमको नहीं सुनना। निंदा के वचन को सुना देना इस प्रकार से। कोई तो रावण ने कान बंद कर लिया था अपने रावण की बात करें तो वो एक जगह मतलब निंदा के वचन नहीं था, हालांकि वो परिस्त्री भोग के वचन थे। तो रावण ने कान बंद कर लिया अपने कि हमको नहीं सुनना, तुम्हारे राजा कैसा है तुम जानो, कैसे जीतना, हमको रावण ने कान बंद कर लिया अपने। तो हम तो कान बंद कर लेंगे, हमारे तो हम नहीं सुन पाएंगे निंदा के वचन। तो ये ध्यान रखना भी, क्योंकि रोज यही चलता है तो संसार में, या तो कर्कश वचन चलते हैं, निंदा के वचन चलते हैं, पर्वतकार तो हम शायद नहीं भी कहें, लेकिन क्या चल रहा है ज्यादातर। कुछ पूछना है क्या किसी को? अच्छा, माइक ऑन है शायद किसी का। चलो, तो इस प्रकार से अब ये ध्यान रखना भी कैसे कैसे बचना है, अपने को बचना है, क्योंकि तो नीच गोत्र का आश्रय हमने कहा था ना, ऊपर नीच गोत्र का आश्रय होता है इससे, इसलिए अपने को बचना है। तो ये हो गई सत्याग्नि व्रत की चर्चा। इसके भी 5 अतिचार है, उन 5 अतिचारों की चर्चा जब 5 अनुव्रत हो जाएंगे तब करेंगे, ठीक है। सत्याग्नि व्रत में अब एक देश, अब क्या है आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे हमने एक देश झूठ का त्याग कैसे हुआ, स्थूल झूठ का त्याग कैसे हुआ, ये प्रश्न होना चाहिए ना यहाँ पे। स्थूल झूठ का कैसे है, सूक्ष्म झूठ का क्यों नहीं है? तो स्थूल झूठ का ऐसे है कि स्थूल झूठ का ऐसे है कि भैया घरवाले ने खाना बनाया, कैसा बनाया पूछा, तो क्या जवाब दे तो अब ये झूठ है कि सत्य है? कि अब सत्य बोले तो दिक्कत और झूठ बोले तो दिक्कत, तो क्या है, किसमें आएगा ये कि भैया वो ऐसा है कि इस नीचे वाले में जाएगा कि बोलिए अच्छा नहीं बना है, लेकिन ऐसा बोला जाएगा कि अच्छा नहीं बना है तो अप्रिय वचन है, कठोर वचन है। इतना मेहनत से जो खाना बनाया गया है वो उसको अच्छा नहीं उसको ऐसा आप बोलोगे अच्छा नहीं है तो इतनी मेहनत से बनाया अच्छा नहीं लगेगा ना उनको। तो इसलिए क्या है कि वो अच्छा नहीं होने पर भी बोलना पड़ रहा है कि अच्छा है, इसलिए स्थूल झूठ का त्याग है, सूक्ष्म झूठ का त्याग नहीं है, ठीक है। अरे नहीं आया समझ, दूसरा उदाहरण, भैया हम बैठे हैं जंगल में, अब कोई शेर पकड़ने वाला आया उधर से, उसने हमसे पूछा कि भैया शेर किधर गया है, तो हम क्या बोलेंगे, अलग डायरेक्शन में वो गया लेफ्ट में, तो बोलेंगे वो राइट में गया, भैया जिधर से तू आया उधर ही गया, उधर ही जा वापस से, शेर को बचाया, ठीक है। तो झूठ बोला कि नहीं बोला कि नहीं भैया हम सही बोलते, तो परवतकार होता हो, इसलिए वो वचन असत्य होने पर भी सत्य है, और यदि ये बोल देते कि इधर गया तो वचन सत्य होने पर भी असत्य हो जाते हैं। श्रावकों के लिए ऐसा है, इसलिए स्थूल झूठ का त्याग है, सूक्ष्म झूठ का त्याग नहीं है। लेकिन यदि यही कोई मुनिराज होते और फिर मुनिराज जंगल में है, कोई शेर पकड़ने वाला आता और पूछता कि बताओ शेर किधर गया है, अब बताओ आपको बताना है। आपने पूछा था ना कि क्या अंतर है, कहाँ पे सूक्ष्मता स्थूलता खत्म होती है, कहाँ से सूक्ष्मता शुरू होती है, तो बताओ मुनिराज से ऐसा पूछा गया तो मुनिराज क्या बोलेंगे? सच बोलेंगे कि इधर गया लेफ्ट में अरे क्या कर रहे हो वो भैया सबसे अच्छा है तो मौन रहे, और वो कि बताओ नहीं बताओगे तो तुम्हारा वध कर दूंगा, तो भी मौन, तो भी ये नहीं बोलेंगे कि या तो, क्योंकि राइट बोलेंगे। देखो दोनों बातें हैं कि लेफ्ट उन्होंने सही बता दी दिशा तो पर्वतकार वचन होगा, तो श्रावक की त्याग है तो मुनिराज के तो हो गई होगा, ऑब्वियस सी बात है। और उन्होंने गलत दिशा बता दी तो उनके सूक्ष्मता से भी असत्य का त्याग होता है। जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे, ऐसे वचन बोलते हैं मुनिराज। अब ये तो ये सही बता देंगे, वो गलत बता देंगे, तो सूक्ष्म रूप से असत्य हो जाएगा वो, तो क्या करें। तो भैया ऐसा है कि मौन रहे फिर, और क्या, कितने ही बोले, ऐसी कथाएं हैं बहुत सारी कि वो मुनिराज जो थे उनके पास में कोई मणि रख गया, अब मणि जो है वो कौवे ने खा ली, कौवा था कि चिड़िया थी, जो भी था, वो पक्षी था कोई, वो कभी उसको पक्षी को लगा कि ये उसका आहार है, तो वो मणि जो है कौवे ने खा लिया। उधर श्रावक आया, उसको लगा कि मुनिराज ने मणि को जो है चुरा लिया है। अब मुनिराज को उसने बांधा, श्रावक था, जैन श्रावक आहार के लिए आया था मुनिराज वहां पे, ऐसा होने पर लेकिन उसको मुनिराज को बांधा और क्या करा, बांस से सुताई पिटाई करने लगा मुनिराज की कि बताओ कहाँ है मणि, कहाँ है, बताओ कहाँ है मणि। मुनिराज क्या बोलेंगे, कौवा खा गया, ये बोले मुनिराज, अब क्या बोले, मौन रहे, वो मौन रहे मुनिराज। फिर वो बांस की एक लकड़ी उछली, वो उस पे जो कबूतर जिसने खाई थी उस पे जाके लगी, तो उसके मुंह से वो मणि बाहर निकली। फिर ये श्रावक ने पूछा कि यार आपने बताया क्यों नहीं, कौवे ने खाई थी। तो मुनिराज ने क्या बोला कि यदि मैं बता देता तो फिर जो मेरे साथ हुआ है वो
कौवे के साथ होता, से मुनिराज मौन रहे। और ज़्यादा कुछ है तो ये जैसे भैया आपको पता है जैसे हम मुनि बन गए, वहाँ पे हमको हमको पता है कि ये पूछने वाला है अपने से, कोई शेर निकला है इधर से, उधर से गाड़ी आने वाली है, अपन बैठे हैं ध्यान में, अपन खड़े हो गए। फिर उसने पूछा अपने से कि भैया वो देखा आपने वो शेर किधर गया है? जब से मैं यहाँ खड़ा हूँ तब से मैंने नहीं देखा। समझ में आई बात कि बैठे-बैठे मैं देखा था भैया मैंने, अब जब से मैं खड़ा हूँ तब से तो मैंने नहीं देखा, ये बात तो पक्की हो गई ना अब। तो क्या हुआ ये? रक्षा भी हो गई जीव की और असत्य भी नहीं बोलना पड़ा। इस प्रकार से सूक्ष्मता से तो ये है अंतर भी क्या है? नहीं तो आप बोलोगे अंतर क्या है फिर सूक्ष्मता और स्थूलता में? तो श्रावक इस प्रकार के वचन कहे तो स्थूल रूप से सत्य है। और मुनिराज के तो सूक्ष्म असत्य का भी त्याग होता है। इसलिए यहाँ पे स्थूल मतलब क्या है कि चल जाए हमारा काम गृहस्थ में, हमको ये नहीं बोलना पड़े, झगड़े नहीं हो जाए। नहीं तो पड़ोसी आ जाए और बोले कुछ भी बोल दे, हम सत्य बोल दें उससे। कोई भी आ जाए हमारी दुकान पे, क्या होता है उधार देते नहीं हो हमको, ऐसा-वैसा उधार मतलब वापस नहीं चुकाते हो, या तो इस तरह झगड़े नहीं हो जाए। इसलिए क्या है, हित मित प्रिय वचन, हमारा काम भी हो जाए और उसको बुरा भी ना लगे, इस प्रकार के वचन कहे जाते हैं। उसका भी हित हो, हमारा भी हित हो, उसको भी मिष्ट लगे, हमको भी मिष्ट लगे, उसको भी प्रिय लगे, हमको भी प्रिय लगे। न उसके परिणाम संश्लेषित हो, न हमारे परिणाम संश्लेषित हो, इस प्रकार के वचन कहता है श्रावक। सामान्य श्रावक भी कहे, क्यों? क्योंकि भैया ऐसा है कि ये पहली प्रतिमा, ऐसा थोड़ी है कि पहली प्रतिमा लेंगे जिस दिन, उस दिन हम बिल्कुल कड़वे, बिल्कुल कौवे से कौवे कोयल बन जाएँगे, ऐसा तो होता नहीं है ना। अभ्यास करना पड़ता है वो तो। तो हम अभ्यास करें इसका। इसका प्रतिदिन अभ्यास करें। एक क्षुल्लक जी थे, मतलब वो पहले श्रावक थे और उनका ट्रांसपोर्ट का काम-काज था, बाद में क्षुल्लक दीक्षा धारण कर ली। अब ट्रांसपोर्ट में तो क्या चलते हैं, भंड वचन चलते हैं। अब वो क्या हुआ फिर, वो क्षुल्लक जी बोल के भी भंड वचन बोलने लगे। तो क्या हुआ फिर अब वो? प्रमाण सागर जी ने ऐसा बोला कि क्षुल्लक जी नहीं बोल रहे, ये वो जो ट्रांसपोर्ट वाला था ना वो बोल रहा है। तो ये क्या अभ्यास नहीं करेंगे तो ऐसे ही होगा ना, फिर अभ्यास करना पड़ता है अभी हर चीज़ का। इसलिए हम ध्यान रखें कि सामने वाले पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी बात का। उसको कहीं ऐसा तो नहीं है, उसकी ऐसा ऐसा तो नहीं मानेगा कि हमारी मेरे को मेरा अपमान किया जा रहा है, मेरे को मेरी निंदा की जा रही है। कठोर वचन है, किसी दूसरे की निंदा की जा रही है। एक-एक शब्द जो है बोल-बोल के इस प्रकार से हित मित प्रिय वचन, मीठे-मीठे वचन श्रावक कहता है। एक ज़माना था, कौन-सा ज़माना था ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि जब जैनियों की गवाही पर सुप्रीम कोर्ट, मतलब ये कोर्ट थी, मान्य कर लेती थी कि जैनी ने बोला है मतलब सत्य होगा, बस मान्य हो ऐसी गवाही। तो सजा सुनानी है तो जैनियों की गवाही से, सजा नहीं सुनानी है तो जज जो है जैनियों की गवाही से सजा नहीं सुनाता था, कि जैन व्यक्ति बोल रहा है मतलब ये सत्य होगा, इसके वचन मिथ्या नहीं होते हैं। ऐसा अंजन चोर भी था कि जीन दत्त सेठ ने कहा है मतलब सत्य ही होगा, सत्य बोल ही सकता है जैन श्रावक। इस प्रकार से ये सत्यानुव्रत है भाई, जैन धर्म इस प्रकार से उपलब्धि है हमारी। ठीक है, चलो इतना ही करते हैं। कोई प्रश्न है आपका तो पूछ लीजिए, अब कल से अपन करेंगे आचौर्यानुव्रत। कोई प्रश्न है इसमें? तो आसान है, देखो चरना नियोग तो आप सोचते हैं ना, सूक्ष्मताएं आप विचार करते हैं ना, आप ही फिर उसको समाधान भी ढूंढते रहना कि क्या होना चाहिए इसका, तो आपको आनंद आएगा। चलिए, शांति सुधा बरसाए जिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी, पूर्वा पर सब दोष रहित है, वीतरागमय धर्म सहित है, पर भागम कहलाए जिन वाणी, मुक्ति वधु के मुख का दर्पण, जीवन अपना कर दे अर्पण, भव समुद्र से तारे जिन वाणी, राग द्वेष अंगारो द्वारा, महाक्लेश पाता जग सारा, सजल मेघ बरसाए जिन वाणी, सात तत्व का ज्ञान कराए, अचल विमल निज पद दर्शावे, सुख सागर लहराए जिन वाणी, शांति सुधा बरसाए जिन वाणी, जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ धो।